कुछ दिनों से व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने वाले संत या कथावाचक ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहे हैं। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के श्री राधा किशोरी धाम में रहने वाले संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने एक ऐसा बयान रामलीला में माता सीता और भगवान राम का किरदार निभाने वाले लोगों को लेकर दिया है, जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। किसी व्यक्ति को संत की उपाधि तब दी जाती है जब वो दीन दुनिया की मोह माया को त्याग कर इस दुनिया के परे ज्ञान को हासिल कर लेता है। इसके साथ ही संत बनने की एक और कसौटी होती है, वो है चरित्र और शब्दों की मर्यादा। आप किसी को क्या कह रहे हैं, ये बात तब और ज्यादा मायने रखती है जब आप एक उपाधि पर होते हैं। इसलिए किसी उपाधि पर बैठने के बाद इस बात का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि बाद में आपको पछताना पड़े। कुछ दिनों से व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने वाले संत और कथावाचक ऐसे बयान दे रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहे हैं। पहले कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और अब वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के श्री राधा किशोरी धाम में रहने वाले संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने भी एक ऐसा ही बयान रामलीला में माता सीता और भगवान राम का किरदार निभाने वाले लोगों को लेकर दिया है, जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। इंद्रदेव महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि रामलीला करने वाले जो पात्र हैं वो मंच के पीछे सिगरेट शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब हमने देखा है। उन्होंने माता सीता के पात्र के बारे में अश्लील टिप्पणी की, जिसको लेकर ब्रज के साधु संतों में भारी आक्रोश है। अपने बयान पर चौतरफा घिरे इंद्रदेव महाराज ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और बताया कि उन्होंने ये बयान जरूर दिया, लेकिन उनकी जो भावना थी वो सबसे अलग थी। मेरा कहने का अर्थ किसी भी भगवान या किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। जो मैंने देखा था वो अपने बचपन में देखा था और वही मैं व्यासपीठ से लोगों को बता रहा था। अगर लोगों को मेरी बात से कठिनाई हुई है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। रामलीला के पात्रों को लेकर जो मैंने कहा वो थोड़ा हास्य भाषा में पब्लिक को हंसाने के हिसाब से भी कहा। और मैंने कहा कि वो जो संतरा वाली जो बात है, ब्लाउज वाली बात है, वो रामलीला में जोकर भी बनते हैं। पहले हमने देखा कि वो पब्लिक को हंसाने के लिए ऐसे उपक्रम करते थे, ऐसा अभिनय करते थे। तो फिर वो उनकी बाद में पोल खुलती कि वो तो फलाना व्यक्ति है, जोकर बना है, पब्लिक को हंसा रहे और आनंद के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ उसमें नहीं डाली गई है। थोड़ा वीडियो को कट करके डाला है, एडिट करके डाला है, तो वो कुछ चीज़ें उसमें रह गई जिससे समझने में भ्रम फैल रहा है और वो ऐसा लग रहा है कि वो व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए मैं चाहूँगा किसी को अगर बुरा लगा है इस तरह का मंडली को, कलाकार को, तो उसके लिए, शब्दों के लिए, व्यासपीठ के गौरव के लिए मैं क्षमा याचना उनसे करता हूं। इंद्रदेव महाराज के विवादित बयान सामने आने के बाद ब्रज के लोगों में आक्रोश है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने हमला करते हुए कहा, महामंडलेश्वर इंद्रदेव ने जिस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता के बारे में अनर्गल और अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक घोर पाखंडी ढोंगी महामंडलेश्वर इंद्रदेव या व्यास मंच पर बैठकर बहुत समय से अनर्गल प्रलाप और इस तरीके की हरकतें करता रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म की विरोधी रहे हैं। पूर्व में ये व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर हमारा शुभ स्वस्तिक चिन्ह बनाकर और तुलसी दल अपने पैर पर चढ़वाया करता था, जिसका कि समाज में बहुत विरोध हुआ। इसने माफी मांग ली, वो मामला शांत हुआ। मगर अभी जो वर्तमान में इसने हमारे पूज्य भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में जो पात्र रामलीला में जो पात्र रोल करते हैं, उनके बारे में जो कुछ भी जिस भाषा अश्लीलता के साथ बोला है, वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। पहले भी इंद्रदेव महाराज अपने पैरों में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर तुलसी दल रखवाकर पूजा करवाने के आरोप में घिर चुके हैं। तब इन्होंने माफी मांगते हुए कसम खाई थी कि आगे से सनातन का अपमान नहीं किया जाएगा, लेकिन ये इसके बावजूद भी नहीं माने और एक नया विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया। मथुरा से धाराजीत सारस्वत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।